गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है? नमस्ते भाई, राम राम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका चल रहा था और हम एस तक पहुंच गए थे। उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाती हूँ, देखते हैं। पहला वर्ड है आपका सिनोनिम, जो कि बहुत ही सिंपल वर्ड है, जिसको मुझे पढ़ाने की नीड नहीं है। फिर भी अगर आप ये जानना चाहें कि वर्ड कैसे बना है, तो उसको मैं जरूर बता सकती हूँ कि सिन का मतलब सेम होता है बेटा, और निम का मतलब नेम होता है। तो सेम नेम को ही तो समानार्थी शब्द बोलते हैं, है ना। सेम मीनिंग जो दे उसे सिनोनिम कहा जाता है। अगर अपोजिट अगर अपोजिट दे तो उसे एंटोनिम कहा जाता है। ठीक है, तो सिनोनिम एंटोनिम सिंपल बात है। आगे बढ़ती हूँ। वर्ड है हमारे पास टेंटलाइज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। टेंटलाइज का मतलब क्या होता है? टेंटलाइज का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, तरसाना या फिर सताना, है ना। अब इस वर्ड को कैसे याद कर सकती हूँ? एक वर्ड होता है टेंटामाउंट, एक वर्ड टेंटामाउंट भी है, जो भी ऐसा सही वर्ड है ना। अब बात यह है कि ये जो टोंट मार के, टोंट कर करके किसी को हम बहुत टोंट किए जा रहे हैं, है ना, तो उसको टेंटलाउज, आपने एंटाइज कर दिया। एंटाइज करना मतलब कि लाइक ऐसा कर देना कि वो परेशान होकर कुछ ना कुछ बोल रहा है आपको, आप उसको इरिटेट किए जा रहे हैं, थोड़ी देर कुछ 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 बोले जा रहे हैं, टोंट मारे जा रहे हैं जस्ट, है ना। तो यहां से देखिएगा टेंटालाइज, टोंट मार मार के किसी को टेंटालाइज कर रहे हो आप, सता रहे हो, चिढ़ा रहे हो, या फिर उसको टॉर्चर टाइप कर रहे हो, टॉर्मेंट कर देना, बहुत ज्यादा इरिटेट कर देना, किसी को टॉर्चर कर देना, क्या कहलाता है? टेंटालाइज कहलाता है। वर्ड कैसे बना, एक दूसरा वर्ड भी याद रखिएगा, टेंटामाउंट। टेंटामाउंट की कहानी भी कुछ टेंटालाइज जैसी ही है, टोंट मार मार के किसी को टेंटामाउंट ऊपर चढ़ा दिया आपने, है ना। तो सताना, चिढ़ाना किसी को, राइट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाती हूँ। नेक्स्ट है हमारा टैरिफ। टैरिफ तो समझते ही हैं बच्चे आप, है ना। अब डिजिटल जमाना है, आप शॉपिंग करने जाते होंगे, टैरिफ साथ में मिलता होगा, तो इसे कहते हैं शुल्क। मतलब कि जैसे आप गए वहां पर आपने कि मुझे इतने की शॉपिंग करनी है, वहां से टैरिफ मिलता है, अच्छा ये आप एक्स्ट्रा रख लीजिए, बाद में आप कूपन जैसे बोलते हो आप, है ना, तो कूपन है आपके, ये आप बाद में यूज भी कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मेशन, वो भी टैरिफ आप उसको बोलते हैं। दूसरा जो आप पैसे भरते हैं, उसका जो स्लिप है कि कितने भरे, उस शुल्क को, इस फीस को भी टैरिफ कहा जाता है। ठीक है, वर्ड देखते हैं। लिस्ट ऑफ ड्यूटीज और कस्टम्स टू बी पेड और इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट, या फिर ड्यूटी ऑन ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स। समझिएगा मेरी बात, मान लो जितनी भी चीजों को, टैरिफ ये भी हुआ टैरिफ, ठीक है, एक तो पैसे वाला सिचुएशन, दूसरा टैरिफ कि वो तो हो गई आपकी फीस। दूसरा टैरिफ क्या होता है, मान लो आपने कुछ सामान मंगवाना है या फिर भेजना है कहीं पर, तो आप बोलेंगे आपने कंपनी से मंगवाया था, डायरेक्ट आपने कंपनी को कॉल किया कि मैंने ये मंगवाया था, तो वो पूछेंगे आपका टैरिफ भेजिए, मतलब कि आपकी लिस्टिंग भेजिए, आपने क्या क्या मंगवाया था, क्या क्या आया। तो बिजनेसमैन इस वर्ड को बहुत यूज करते हैं, इसे हम टैरिफ कहते हैं, याद आपको पहले से पता होगा। टीमर क्या होती हैं? टीमर, वन हु बियर्स ऑफ स्ट्रिंग या फिर प्रोलिफिक, मतलब कि जो लेडी है जो आगे प्रोलिफरेशन देती है, आगे जो ऑफ स्प्रिंग देती है, वंश देती है आगे, तो उन लेडीज को टीमर ही कहा जाएगा। मैक्सिमम जो भी लेडीज माँ हैं वो सब टीमर हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, टीटोटॉलर। टीटोटॉलर का मतलब क्या होता है? जो शराब बिल्कुल नहीं पीते, तो बोलते हैं मैं तो टोटल क्या पीता हूँ? टी पीता हूँ, टी पीता हूँ। हर टाइम जब भी मेरा कुछ पीने का मन हो तो मैं क्या पीता हूँ? टी पीता हूँ। तो मैं क्या हूँ? टीटोटॉलर हूँ, सिर्फ टी पीता हूँ भाई, इसके अलावा टोटली मैं तो टी पे डिपेंड हूँ, मैं और कुछ नहीं पीता। और कुछ का मतलब है मैं शराब नहीं पीता, सिर्फ टी पीता हूँ, तो मैं टीटोटॉलर हूँ, टोटल मेरा टी पर ही डिपेंडेंट है, शराब मैं नहीं पीता। जो पर्सन शराब नहीं पीता, वन हु टोटली एब्सटेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, जो कि हम बोले जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, शराब है, उन सबको नहीं पीता, उनको उसने छोड़ रखा है, उसे टीटोटॉलर कहा जाएगा। बेसिकली मैं बोलूंगी अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? टीटोटॉलर का स्पेलिंग लिखो सभी पहले, चलो फटाफट। देखिए उनका स्पेलिंग मैं लिखवाती रहती हूँ जो आपके एग्जाम में आती है। टीटोटॉलर का स्पेलिंग भी आपके एग्जाम में आता है, लिखो टीटोटॉलर, जो कि टोटली उन्होंने मद को त्याग रखा है, जो शराब नहीं पीते।
नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं। वर्ड है हमारा टेलीग्राफी। ब्रेक दिस वर्ड। टैली मतलब दूर, ग्राफी मतलब लिखना। तो दूर लिखना ये कैसा वर्ड हुआ मैम, दूर लिखना? तो बोलेंगे तार संचार, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस टू अ डिस्टेंस बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैसेजेस को, टैली माने दूर, लिखना मतलब कि लेटर, लेटर या सिग्नल्स राइटिंग फॉर्मेशन में दूर भेजना क्या कहलाता है? टेलीग्राफी कहलाता है। गौर करिएगा, टैली एक रूट वर्ड है। टैली एक रूट वर्ड है। किसका रूट वर्ड है? दूर का रूट वर्ड है। ओके, इसके बाद टेलीग्राफी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड है हमारा टेलीग्राफी के बाद टेलीग्राफी सिंपल वायरलेस। ओके, नेक्स्ट देखिएगा टेलीमेट्री। स्पेलिंग लिखेंगे टेलीमेट्री की, बिना देखे सिर्फ मुझसे सुनकर लिखो सभी स्पेलिंग टेलीमेट्री। टेलीमेट्री का मतलब क्या होता है? टेली का मतलब दूर, मीटर का मतलब मापना। ठीक है, तो हम बोलेंगे दूरी मापने की जो कला है, दूरी मापने का जो यंत्र है, क्या है? दूरी जो नापने की जो कला है उसे टेलीमेट्री कहा जाता है। एक टेक्निक ऑफ कंप्यूटिंग डिस्टेंसेस यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट है तो डेट्स वाई हमने मेट्री वर्ड यूज करा है। मीटर मतलब मेजरमेंट, मेट्री मतलब वो सब्सटेंस, जो इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट जो दूरी को मापता है, ठीक है, उसे टेलीमीटर, टेलीमेट्री का बोलेंगे। ठीक है, टेलीमीटर क्या कहलाता है? दूरी मापना। और टेलीमेट्री का मतलब होता है दूरी नापने की जो कला है, आर्ट है, उसे कहा जाता है टेलीमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब क्या है? टेली का मतलब दूर, पैथी का मतलब फीलिंग। तो हम बोलेंगे दूर से भेजी हुई संवेदना। आप प्रेजेंट नहीं है, मतलब किसी के पास नहीं है, उसको देख नहीं पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे, बस जस्ट आपको एक फीलिंग आ रही है ना, पास नहीं है, आपके सामने कुछ नहीं है, आपके थॉट और आइडिया का सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। इमोशंस, हम कहते हैं ना कि यार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आने वाला है, आपके घर वाले या फिर कोई नियर अबाउट जो भी रिश्तेदार फोन करके ऐसा बोले कि यार पता नहीं ऐसा लग रहा था, सब कुछ ठीक तो है ना, तो ऐसा वाला जो सेंसेस है ना, पता नहीं घबराहट सी हो रही है, ये जो फीलिंग होती है, जो दूर फीलिंग जाती है, इसे टेलीपैथी का नाम दिया जाता है। ठीक है, आप इमोशनल वन माइंड टू अनदर है ना, बट डिस्टेंस पे कम्युनिकेट कर रहे हैं आप थ्रू सेंसेस, सिर्फ सेंस आ रहा है आपको, क्योंकि दूर से फीलिंग, सिर्फ फील आ रहा है और कुछ नहीं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे टेलीस्कोप। अब टैली माने दूर और स्कोप माने देखना। अब दूर का देखना मतलब कि कोई चीज दूर है उसे आप देख रहे हैं, किसकी हेल्प से देखते हैं? टेलीस्कोप ही। देखा पता होगा, तो टेलीस्कोप भी वही हुआ, टेलीस्कोप की हेल्प से हम दूर का देखते हैं। मुझे लगता है 10 के 10 वर्ड समझ में आए होंगे, बहुत इजी हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेल टेल। देखिएगा, टेल माने बताना है, मतलब बोल रहा है, और टेल का मतलब कहानी है, जो इधर की उधर कहानी बताता है ना, टेल टेल। टेल टेल, टेल का मतलब कहानी, टेल का मतलब बताना। आप रिलेट करेंगे, जो इधर से उधर चुगलखोरी करता है, मतलब दूसरे की प्राइवेट बातें, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स किसी के एक से सुनकर दूसरे की तरफ पहुंचाता है, उस पर्सन को हिंदी में आप चुगलखोर कहते हैं। इंग्लिश में हमने एक नया वर्ड सीखा है, उस वर्ड का नाम है टेल टेल। क्या कहानी सुनाता है, इधर का उधर करता है, उसे चुगलखोर कहा जाता है। वर्ड देखिएगा अगला थीस्ट। बहुत ही इजी वर्ड है, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगाना चाहिए। थियो प्लस IST, एक ऐसा पर्सन जो भगवान में विश्वास करता है। थियो इज अ रूट वर्ड फॉर गॉड, सिंपल थीस्ट। अब हम इसके उल्टे की बात करें तो अथीस्ट याद होगा, मोनोथीस्ट पढ़ाया मैंने, पॉलीथीस्ट पढ़ाया है, जानते होंगे। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, थियो से ही बना है थियोक्रेसी। गौर करिएगा, थियो का मतलब तो गॉड है, और क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट है। तो हम ऐसा ही तो कहना चाह रहे, जिस गवर्नमेंट को गॉड चलाता हो। क्या ऐसी कोई गवर्नमेंट पॉसिबल है जिसे गॉड चलाता हो? बोलना, बताना, पॉसिबल है? नहीं मैम, ऐसी तो कुछ नहीं सुनी, पर ऐसी तो सुनी होगी जिसे पुजारी,
बाबा चलाते हों, मतलब कि या तो पुजारी या बाबा चलाते हों, या दूसरी चीज कि जहां पर सबसे ऊपर रिलीजन को रखा जाता है, सबसे ऊपर धर्म को रखा जाता है, ऐसी गवर्नमेंट, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी अकॉर्डिंग टू रिलीजन है, अकॉर्डिंग टू धर्म है, और धर्म ही सिंबलाइजेशन हो गया गॉड का। दैट्स वाई वी नो डैट कि थियोक्रेसी एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा गवर्नमेंट है जहां पर बिलीव किया जाता है किसमें, सब सब चीजें जो भी करने का उनका तरीका है, सब कुछ रिलेटेड टू लॉज हैं जो गॉड के हैं, ठीक है। धार्मिक वो है उनके अंदर, धर्म के अकॉर्डिंग सब चीजें बनाई जाती हैं। अरे कोई इंद्रलोक की बात नहीं हो रही है, थियोक्रेसी धरती की बात हो रही है। इंद्रलोक पर लोग जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ट्रेजेडी। बहुत सिंपल वर्ड है, कुछ भी हो जाना, कोई भी घटना हो जाती है, हम उसे ट्रेजेडी का सिंबल देते हैं। अ ड्रामा इन अ प्रोस या फिर वर्स, किसी पंक्ति में या किसी घटना में उसकी बात की विद एन अनहैप्पी एंडिंग, उसे हम ट्रेजेडी कहते हैं कि मेरे साथ तो यार ट्रेजेडी हो गई। फिर हम बताते हैं क्या हो गया तेरे साथ, तो उस ट्रेजेडी, उस एक्सीडेंट, उस इंसिडेंट का आप वर्णन करते हैं, वो डेफिनेटली अनहैप्पी होता है, इसलिए हम उसे ट्रेजेडी का नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ड है ट्रांसलूसेंट। सबसे पहले स्पेलिंग लिखिए ट्रांसलूसेंट का क्या होता है। ट्रांस का मतलब तो थ्रू है, जैसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, अब आगे हम पढ़ेंगे भी। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, आर पार दिखना, ट्रांसपेरेंट। अब हमने कहा ट्रांसलूसेंट, लूसेंट का मतलब प्रकाश है वैसे तो, और ट्रांस आर पार, प्रकाश जाता है, प्रकाश जाता है, पर एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं होती कोई चीज। ट्रांसलूसेंट अर्ध पारदर्शी, सेमी, हम बोलेंगे थोड़ा सेमी ट्रांसपेरेंट है, कुछ दिखाई दे रहा है, धुंधला सा दिखाई दे रहा है, पार्शियल सा दिखाई दे रहा है, एकदम कांच नहीं, व्हाइट कांच की बात नहीं हो रही। जैसे कांच पे कई टाइप के होते हैं, कांच ट्रांसपेरेंट भी होते हैं कि एकदम ट्रांसपेरेंट फील ही ना हो कि कांच है ना। दूसरा ट्रांसलूसेंट भी होते हैं जिनमें कुछ कुछ धुंधला सा फील होता है। ऐसे कांच आपके घरों में कई बार लगे होते हैं, जो बाहर से हम लगवाते हैं वो ट्रांसलूसेंट, अंदर से ट्रांसपेरेंट, है ना, कि बाहर से ना दिख पाए, वो ट्रांसलूसेंट ग्लास यूज किए जाते हैं। अर्ध पारदर्शी, जिसमें क्लियर दिखाई ना आए, ऐसे कांच या ऐसे मटेरियल, ठीक है, ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसपेरेंट मैंने अभी बताया, जिसमें से आर पार पूरा दिखाया जाए, जिसमें से रेज और लाइट आर पार हो जाती हैं, उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। सिंपल है। ट्रांसलूसेंट का स्पेलिंग लिख दिया सबने। अगला स्पेलिंग लिखिए ट्राइन्युअल। नेक्स्ट स्पेलिंग लिखेंगे सभी ट्राइन्युअल, बिना देखे लिखो। चलो मैं एक बार इसको हटा दूं, बिना देखे ही लिखेंगे, ठीक है। स्पेलिंग एग्जाम में गलत मत करना। लिख दिया, हाँ जी। अब अपनी अपनी चेक भी कर लीजिए। ट्राइन्युअल, ट्राइन्युअल होता क्या है, ट्राई प्लस एनुअल, आपने गलत लिखी होगी स्पेलिंग। एनुअल वार्षिक, ट्राई मतलब थ्री, जो 3 साल में एक बार होता है उसे ट्राइन्युअल कहा जाता है। सबने गलत ही लिखी होगी, बिना देखे तो सबने गलत लिखी, उसके बाद ठीक कर ली होगी, टाइम बहुत था। ट्रूइज्म का मतलब क्या होता है, जो चीजें ट्रू होती हैं उन्हें हम ट्रूइज्म की संज्ञा दे दें। हम कहते हैं यार इस बात पे तो कोई शक बनता ही नहीं। तो जब किसी बात पर शक ही नहीं है, एकदम ट्रू है, मैक्सिमम लोग उसे फॉलो करते हैं, सब मानते हैं कि यार ये तो सच है ना, तो इसे कहेंगे अनडाउटेड और सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, जो अपने आप ही अपने आप में कि सच हो, जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं बनता, उसे कहा जाता है ट्रूइज्म।
नेक्स्ट देखें, वर्ड है हमारा टर्न कोट, जो बार बार, टर्न मतलब बदल लेता है, बदलता है, बदलना, क्या बदलना, कोट बदलना, जो बार बार अपना टर्न कर ले, क्या टर्न कर ले, कोट मतलब कि पहनावा, ऐसे ही कहना चाह रहे हैं। पर पहनावा बदलने वाले को टर्न कोट नहीं, दल बदलने वाले को टर्न कोट कहा जाता है। कभी उस पार्टी में था, अच्छा अब इस पार्टी में है, अच्छा कल तो यार मेरे साइड था, आज मेरे दुश्मन की साइड है, कल बीजेपी में था, अब उसने टर्न कोट कर लिया है, अब वो कांग्रेस में आ गया है। तो टर्न कोट कहा जाता है दल बदलू। अगर कोई पर्सन किसी पार्टी या फिर अपने लाइफ के प्रिंसिपल्स को चेंज कर लेता है, क्यों कर लेता है, अपने गेन के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, है ना, स्पेशली गेनिंग के सेंस में, या किसी अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही हो, कोई बड़ा अवसर मिल रहा हो, तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने उसके लिए वो अपने प्रिंसिपल और अपनी पार्टी को चेंज कर ले, उसे टर्न कोट कहा जाएगा। बहुत सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, यू पर आ गए हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। देखिएगा, मिनिस्टर करते हैं टर्न कोट, हाँ हाँ वही वही, हाँ जी। देखिएगा, अल्टीमेटम, अल्टीमेटम तो आसान वर्ड है। अल्टीमेटम का स्पेलिंग आप एग्जाम में जरूर आता है, आप इस स्पेलिंग को सबसे पहले राइट डाउन करिए। अल्टीमेटम, किसी को अल्टीमेट कि यार आखिरी, यार मेरी तो लिमिट ये है, जब आप किसी को कहते हैं मेरी फाइनल स्टेटमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी के पैसे देने थे और वो पर्सन आया और वो कह के चला गया आपको कि ये मेरा फाइनल है कि तू 21 तारीख को मेरे पैसे दे देना, वरना तो देख लेना, ऐसा कुछ ऐसे करके चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं अल्टीमेटम फाइनल। जैसे कोर्ट अल्टीमेटम दे देता है गवर्नमेंट को भी इनकी भर्ती कराई जाए, अल्टीमेटम है गवर्नमेंट के लिए, बाकी गवर्नमेंट किसकी सुनेगी, मतलब समझ रहे हैं आप, अल्टीमेट मतलब फाइनल स्टेटमेंट, उसके बाद नो चेंज, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कुछ चेंजिंग होगी या कुछ बदला जाएगा, नहीं, हमने फाइनल स्टेटमेंट दे दी है किसी भी कंडीशन की, या फिर एक्सेप्टेड, कोई आप डील कर दे हैं उसमें सेकंड पर्सन कह दे कि जी मेरा तो अल्टीमेटम ये है ना, तो इसे भी फाइनल स्टेटमेंट कहा जाएगा। तो अल्टीमेट से ही वर्ड बना है अल्टीमेटम, आप लोगों ने स्पेलिंग लिख दी होगी तो बहुत बढ़िया। अगला वर्ड एम्पायर, सिर्फ स्पेलिंग लिखिए, नथिंग एल्स, ए से नहीं बनता, यू से बनता है। अंपायर, अंपायर कौन होते हैं, जो क्रिकेट में आप देखते हो जैसे कि अंपायर, अंपायर क्या करता है, जो थर्ड पर्सन रहता है, जो चूज करता है टू एक्ट इन अ जज, लाइक अ जज, किसी भी डिस्प्यूट में, झगड़े में, अगर एक टीम बोले कि आउट है, दूसरी बोले नहीं है, तो उस पर छोड़ दिया जाता है अंपायर पर डिसीजन कि हाँ आप बताओ वो क्या कर रहा है, उनके झगड़े या फिर उनके कॉन्ट्राडिक्शन को मिटा रहा है, उससे हम अंपायर कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनैनिमस। वर्ड गौर से देखिएगा, अनैनिमस का मतलब क्या है। एनिम का मतलब तो लाइफ है, सबसे पहले स्पेलिंग लिखिए, एग्जाम में बहुत बार ये वर्ड आता है। एनिम का मतलब है लाइफ, थिंकिंग कह लो, थॉट कह लो, विचार कह लो, है ना, आत्मा कह लो यार, एनिम मतलब आत्मा, स्पिरिट। यहां पर एनिम लाइफ तो है पर कितनी है, एक। अनैनिमस मतलब कि अगर 10 लोग हैं, सब ने अनैनिमस तरीके से एक मत कर दिया है, एक मत कि हम तो इसे चुनते हैं, एक ही ओपिनियन पर सबके सब लोग एग्री कर जाएं, ठीक है, सबका माइंड एक जैसा हो कि हाँ ठीक है। जैसे घर में होता है, घर में मान लो आपको पेंट करवाना है, आपकी मम्मी कहे नहीं वाइट तो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगी, गंदा जल्दी हो जाता है, आपके पापा बोलें कि जी हाँ ब्लू करा लेते हैं, आप बोले ब्राउन करा लेते हैं, आपकी सिस्टर कुछ और कहे, मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन है। फिर एक तो ऐसी सिचुएशन होती है, एक दूसरे की नहीं, चलो हमें क्रीम कलर का पेंट करवाना है, सब कह रहे हैं हाँ हाँ क्रीम ठीक रहेगा, क्रीम ठीक रहेगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ अनैनिमस सिचुएशन इन योर होम अबाउट द पेंटिंग ऑफ योर हाउस। तो ऐसी सिचुएशन को आप अनैनिमस कहते हैं। और अनैनिमस दिस इज नोट अ काइंड की जस्ट आपके घर में यूज़ की जाती है, ये कहीं पर भी यूज़ की जा सकती है। आपके फ्रेंड्स अनैनिमस हो सकते हैं, सम टाइम किसी पार्टी के लिए, अगर मान लो इलेक्शन है और सब ने अनैनिमस की, हाँ जी पूरे शहर ने अनैनिमस वोट कर दिया है, तो उसे भी एक मत बोलेंगे, एक स्वर बोलेंगे, एक धारणा, एक विचार, ठीक है। अनैनिमस समझ में आ गया होगा, वर्ड की स्पेलिंग आपने लिख दी है। अगला वर्ड है अंडुलेट। अंडुलेट का मतलब होता है डोलना है, यहाँ पर है ना, एक इधर डोला एक उधर डोला, तो बोलेंगे वेव की तरह। जैसे कोई पर्सन है चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, लहरा के चलना है ना, लहरा के बल खा के चलना, उस इंग्लिश में उसको
अनडुलेट का संज्ञा दिया जाता है डोलना, है ना, डुलेट, डुल गया, इधर डुल गया उधर डुल गया। तो अनडुलेट का मतलब हो गया टू हैव अ वेव लाइक मोशन और लुक, राइज ऑन फॉल इन वेव जैसे होता है, वेव मतलब लहर, लहरा के चलना, अनडुलेट। नेक्स्ट वर्ड है यूनिलैटरल, फिर से देखिएगा, यूनिलैटरल, पहले समझिए लैटरल होता क्या है, लैटरल होता है साइड। तो यहां से हमें दो वर्ड एग्जाम में मिलते हैं, एक यूनिलैटरल, दूसरा वर्ड हमें एग्जाम में मिलता है बाइलैटरल। ठीक है, यूनिलैटरल का मतलब होता है एक साइड, और बाई का होता है दो, तो दो साइड। यूनिलैटरल है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे एक पक्षी, एक साइड, ऑफ, ऑन और अफेक्टिंग और डन बाय वन साइड पार्टी ओनली, वन पार्टी ओनली, दूसरी पार्टी को उसमें कोई भी ना फायदा मिलने वाला है, ना ही उसको आप शामिल करने वाले हैं, उसे यूनिलैटरल कहेंगे। अगर दोनों साइड है तो आप उसे बायलैटरल, कि ये समझौता कैसा है, तो हिस्ट्री वगैरह में आप अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो देखते होंगे बायलैटरल डिसीजन, कि इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल है, हमने इंडिया वालों ने कुछ डिसाइड कर लिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ये ट्रेड नहीं करेंगे, तो हमने यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब में देखने को मिली होंगी ये वर्ड्स। ठीक है, अच्छा राखिए ऐसा। नेक्स्ट देखेंगे यूनिलिंगुअल, यूनि का मतलब एक, लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज। स्पेलिंग लिखो सभी बिना देखे, यूनिलिंगुअल का लिखो। बिना देखे लिखनी है, देख के नहीं। यूनिलेटरल का नहीं लिखना बेटा, यूनिलिंगुअल का बोला था, जो सामने, या फिर उसे लिख दोगे बस। वर्ड आपका यूनिलिंगुअल बना कैसे है, एक लैंग्वेज, नोइंग और स्पीकिंग वन लैंग्वेज ओनली, यूनिलिंगुअल। स्पेलिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही। अगला वर्ड देखिएगा अनइंटेलिजिबल, गौर करिएगा, पहले तो इसकी स्पेलिंग लिखिए, फिर उसके बाद स्पेलिंग लिखने के बाद आप महसूस करेंगे वर्ड को, अन को अलग तोड़िए और इंटेलिजेंट को अलग तोड़ लेते हैं एक बार, ठीक है। इनटेलिजिबल, डेट विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, यार टेल नहीं की जा सकती या इंटेल नहीं की जा सकती। इंटेलिजेंट मतलब कि समझना, जिसे समझना, अनइंटेलिजिबल जिसे समझा ना जा सके, इतना कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है कि उसे समझ सके, ऐसे याद कर लो आप, है ना। तो जिस चीज को समझा ना जा सके, जिसे अंडरस्टैंड ना किया जा सके, उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अनइंटेलिजिबल, कि यार मैं नहीं बता सकता, तेरे को समझ ही नहीं सकता यार मैं बात को, क्योंकि बात ही कैसी है, अंडरस्टूड नहीं है, समझ नहीं आ रही है। अगला है वर्ड यूनिक, यूनिक एक, मतलब कि सबसे अलग, सबसे डिफरेंट, किसी के भी इक्वल नहीं, अद्वितीय, अनमैच्ड। अगला वर्ड देखेंगे अनजस्टिफिकेबल, अन तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई, जिसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो जस्टिफाई करना क्या होता है, जिसे आप प्रूफ ना कर सके, यही तो हो गया। मान लो कि जैसे कोर्ट में होता है कि आप, मौका देता है जज कि आपके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे हैं उस पर जस्टिफाई करिए, जस्टिफाई करके आप प्रूव करिए कि हाँ आपने ये नहीं किया, या फिर किया, जो भी किसी को भी बोले, तो वो जस्टिफिकेशन अगर कोई दे देता है लॉयर, और अगर नहीं दे पाता तो बोलेंगे ये बात तो क्या है, अनजस्टिफिकेबल है, इसे प्रूफ किया ही नहीं जा सकता। जिसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसका मतलब उसे प्रूव नहीं किया गया। ओके, प्रमाणित ना करने योग्य, डेट कैन नॉट टू बी प्रूव्ड टू बी राइट, जिसे सही प्रमाणित ना किया जा सके, जिसे प्रमाणित ही ना किया जा सके, उसे अनजस्टिफिकेबल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल तो समझते ही हैं, यूनि एक, वर्स एक लाइन, मतलब कि
सार्वभौमिक, जो पूरे विश्व में जिस बात को ट्रुथ, जैसे कहते हैं ना यूनिवर्सल ट्रुथ, आप इंग्लिश में भी कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बनता, प्रेजेंट में लिखे जाते हैं, है ना। अब हम बोलेंगे सूरज पूर्व से निकलता है, तो भाई सूरज पूर्व से निकलता ही है, इसमें मेरे लिए अलग या फिर अमेरिका के लिए डिफरेंट ये तो नहीं हो सकता, सबके लिए सेम ही है। तो यूनिवर्सल होते हैं, पूरे ब्रह्मांड में जिस चीज को माना जाए वो हो गई यूनिवर्सल। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अनसॉल्युबल। अन का मतलब नॉट, सॉल्युबल मतलब सॉल्यूशन, घोला जा सके, जिसको सोल्यूब किया जा सके, तो हो गया सॉल्युबल। अनसॉल्युबल लगा दिया, विच कैन नॉट बी डिजोल्व, जिसे डिजोल्व नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता, तो ये अनसॉल्युबल है। ठीक है, 30 वर्ड यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। मैं एक बार इनको रिवाइज करवा दूं, फिर अगले और 15-20 वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी देखिएगा, आज का यू से सारे वर्ड बहुत आसान है, कोई भी मुझे नहीं लगता कोई भी टिपिकल वर्ड होगा, बहुत जल्दी जल्दी देखिएगा। सिनोनिम, सेम वर्ड, टेंटलाइज करना, टेंटलाइज आपके लिए थोड़ा डिफरेंट वर्ड आया था, गौर करो। टोंट कर करके किसी को आप चढ़ा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, तरसा रहे हैं, सता रहे हैं, है ना, तो उसे टीज करना, टेंटलाउज। टेंटलाउज को टोंट से रिलेट करो, टेंट टोंट, और एक वर्ड टेंटामाउंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या होता है, कोई भी कस्टम्स, कहीं से ड्यूटीज कुछ मंगाना है आपको, भेजना है, वो सारी जो लिस्टिंग है या फिर उनका जो टैरिफ बनता है, आप कहीं खरीदने गए, वो भी एक टैरिफ है, शुल्क, फीस को टैरिफ कहते हैं। टीमर होता है वन हु बियर्स ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, वंश, आगे जो बच्चे हैं, आप जो पूरा हेरिडिटरी सिस्टम चला रहा है ना, एक माँ से चला रहा है, उस माँ को टीमर कहा जाता है। टीटोटॉलर, जो कंप्लीटली सिर्फ टी पर डिपेंडेंट है, मदिरा नहीं पीते, अल्कोहल नहीं पीते, उन्हें टीटोटॉलर कहते हैं। स्पेलिंग तो आपको पता होगा टीटोटॉलर का, ट्राई करना एक बार, टीटोटॉलर कोई गलत तो नहीं लिखेगा। आवाज ठीक आ रही है आपको मेरी? आवाज नहीं आ रही क्या आपको मेरी? एक बार मैसेज करना भाई। बच्चे जल्दी क्या करें, फिर क्लास रुक जाएगी, आप जल्दी से मुझे मैसेज करें कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर है, क्लियर है, आ रही है, आ रही है, यस मैम आ रही है। एक बच्चा भी ना बीच में आकर परेशान कर देता है, खुद की बढ़ा ले भाई, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर दिया, मुझे लगा सच में ही नहीं आ रही। हाँ, टेलीग्राफी, देखिए टेलीग्राफी क्या होता है, मैसेजेस को सेंड या रिसीव करना। टेली का मतलब दूर, ग्राफी का मतलब लिखना, तो दूर कुछ लिख के भेज रहे हैं आप इलेक्ट्रिसिटी माध्यम से, पत्र से नहीं बेटा, है ना, उसे टेलीग्राफी कहते हैं। टेलीमेट्री, मीटर, मीट्री क्या होता है, मापना, जिस भी वर्ड के बाद मीटर लग जाता है ना, जैसे वोल्ट मीटर, अमीटर, थर्मामीटर, तो इन सब का रिलेशन मापने से हो जाता है। तो टेलीमेट्री का मतलब क्या होता है, टेक्निक ऑफ कंप्यूटिंग डिस्टेंसेस यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट नेम्ड टेलीमीटर। वो जो टेक्निक है ना, उस टेक्निक को टेलीमेट्री, और उस इंस्ट्रूमेंट को टेलीमीटर, दूरी नापने की जो कला है वो टेलीमेट्री है। टेलीपैथी, गौर करिएगा, टेलीपैथी क्या होता है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिसन टू मी। टैली का मतलब होता है दूर, और पैथी का मतलब होता है फीलिंग, जैसे सिंपैथी होती है, सिंपैथी भी तो क्या होती है, एक फीलिंग होती है, तो टेलीपैथी भी एक फीलिंग है। पहले तो ये बात गौर करिए, फिर हम सोचेंगे कि टेलीपैथी फिर कैसी फीलिंग होगी, दूर की फीलिंग, मतलब कि कोई आपसे दूर है, टच में नहीं है आपके, कोई भी आपका उससे डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सिर्फ सेंस आपको हो रहा है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, उस थॉट और उस आइडिया का जो ट्रांसफर है, इमोशनल इन्फ्लुएंस है,
एक माइंड का दूसरे माइंड से, उसे क्या कहा जाएगा? टेलीपैथी। कुछ बात नहीं हुई है, बस आपको फील आ रहा है, गट फील। टेलीस्कोप, दूर का देखना, तो दूरबीन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लेंस लगे रहते हैं, है ना, जिसमें दूर की जो ऑब्जेक्ट है वो हमें बड़ा दिखाई आता है, उसे टेल। वही वाली बात, टेल। टेल का मतलब क्या है? चुगलखोर, वन हु विद इल विल रिवील्स प्राइवेट सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। जो एक पर्सन किसी दूसरे की स्टोरी या दूसरे के प्राइवेट मैटर्स को किसी और को टेल कर दे, बता दे, उसे चुगलखोर ही कहेंगे हम तो। क्या कहते हो? अगला वर्ड देखते हैं, वर्ड क्या है? क्या हो गया सुनिधि? एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या है? लिखो, अभी समस्या लिखो पहले। बेटा इंसॉल्वेंट होता है। कोई प्रॉब्लम? ऑल ओके। गलत बात है ना बेटा? आपने ऐसे लिखा मैम 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 मैम, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। देखो फिर ऐसे तो मैं बिल्कुल बंद कर दूंगी कमेंट्स लेना, बिल्कुल बंद कर दूंगी। ऐसे 2 मिनट में क्लास की खराब होना तो गलत है ना। एक बच्चा तो है नहीं, अब हजारों बच्चे हैं, वो उनकी नज़र में तो यही जाता है ना कि मैम बीच में पढ़ाते पढ़ाते कुछ बात करने लग जाती हैं। ऐसा नहीं करना होता, गलत, गलत बात है, रॉन्ग मैनर्स है ना, आगे से नहीं करना। कोई बात है तो ही लिखो, वरना तो सिर्फ हंसी के लिए। वेरी बैड। थीस्ट, ठीक है। हाँ मैं रिवाइज करा रही थी जल्दी। थीस्ट देखिएगा, वन हु बिलीव्स इन गॉड। थियोक्रेसी क्या हुई? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच लॉज और स्टेट आर बिलीव टू बी द लॉज ऑफ गॉड। जिन्हें कहा जाए कि जो धर्म है वही सब कुछ है, हम उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, उसे थीस्ट, थियोक्रेसी कहा जाएगा। थियो मतलब गॉड, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट। नेक्स्ट वर्ड ट्रेजिडी। ट्रेजिडी क्या होती है? कोई अनहैप्पी कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है, उसे कहते हैं यार मेरे साथ तो ट्रेजिडी हो गई, ठीक है। अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण जो होता है उसे ट्रेजिडी की संज्ञा दे देते हैं आप। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट वर्ड हम जानते हैं, पारदर्शी। ट्रांसलूसेंट ना ही तो अपारदर्शी। अपारदर्शी का इंग्लिश आप बता सकते हैं मुझे? आप सब मुझे अपारदर्शी का स्पेलिंग इंग्लिश बताइएगा, क्योंकि ये मैं करा चुकी हूँ। तो ट्रांसलूसेंट वर्ड को देखिए, और ट्रांसलूसेंट क्या होता है? ना तो ट्रांसपेरेंट ही और ना ही ऑपेक ही। तो इसका मतलब ना ही तो पैक है पूरा का पूरा, ना ही ट्रांसपेरेंट है। धुंधला धुंधला सा दिखाई आ रहा है ना, कुछ पार्ट लाइट का क्रॉस हो रहा है, पूरा पूरा नहीं हो रहा, मतलब आस पार पार नहीं दिखा रहा आ रहा, उसे ट्रांसलूसेंट की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट वर्ड ट्रांसपेरेंट इज वेरी सिंपल वर्ड। नेक्स्ट वर्ड ट्राइनुअल। ट्राई का मतलब 3, एनुअल का मतलब वार्षिक। हर 3 साल में जो चीज होती है उसे ट्राइनुअल कहते हैं। ट्रूइज्म, एन अनडाउटेड और सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। ट्रूइज्म। ट्रू, ट्रू से बना है ट्रूइज्म, स्वतः
सिद्ध वचन, ट्रूइज्म। टर्न कोट, जो कोट को टर्न कर ले, बार बार अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, बार बार अपनी जो पार्टीज है उन्हें चेंज करता रहे, उसे हम टर्न कोट कहते हैं। अल्टीमेटम देना, अल्टीमेटम होता है किसी भी चीज का फाइनल स्टेटमेंट, कि मैं ऐसा करूंगा या वैसा करूंगा, मेरी कंडीशन ये है, मेरे डिस्कशन में फाइनल मेरे वर्ड ये हैं, या फिर ये दूसरी चीज कोई वॉर वगैरह धमकी वगैरह भी देते हैं, मैं तुम्हें अल्टीमेटम दे रहा हूँ तब तक मेरा ये काम कर देना वरना तो तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा। तो ये सब भी अल्टीमेटम है, ठीक है। एम्पायर कौन होता है? जो लड़ाई सुलझवाए। अनैनिमस, अनैनिमस बड़ा ही प्यारा वर्ड है। सिंपल आपका सेम लाइफ, ऑल ऑफ वन माइंड, ऑल एग्रीइंग इन वन ओपिनियन, एक ही ओपिनियन पर सब एग्री हो गए हैं। अंडुलेट कौन होते हैं? जो चलते हैं, कैसे चलते हैं? लहर के जैसे, है ना, लहरा के। यूनिलेटरल, यूनिलेटरल एक साइड, ऑन ऑफर अफेक्टिंग और डन बाय वन साइड और वन पार्टी, सिर्फ एक ही पार्टी का जो साइड ले रहा है उसे यूनिलेटरल कहेंगे, और दोनों साइड का हो तो उसे बायलेटरल कहेंगे। यूनिलेटरल एंड बायलेटरल रिलेशंस होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं, पढ़ते हैं, तो अ लॉट ऑफ टाइम दिस वर्ड इज यूज्ड इन न्यूज़। अगला वर्ड है यूनिलिंगुअल। यूनिलिंगुअल का मतलब क्या होता है? यूनि मतलब वन, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, नोइंग एंड स्पीकिंग वन लैंग्वेज ओनली, जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोलता है उसे यूनिलिंगुअल कहा गया। अनइंटेलिजिबल क्या होता है? विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा ना जा सके, उसे हम इंटेलिजिबल नहीं अनइंटेलिजिबल कहेंगे। अगला वर्ड यूनिक, यूनिक मतलब ये तो सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है, इसके मैचिंग का कोई नहीं, उसे यूनिक कहते हैं। अनजस्टिफिकेबल, जिसे जस्टिफाई ना किया जा सके, जिसे प्रूव ना किया जा सके, उसे अनजस्टिफिकेबल कहेंगे। अगला वर्ड है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है ऑल ओवर, जिस बात को फॉलो किया जा सके उसे यूनिवर्सल। अनसोल्यूबल, जो सोल्यूब ना हो, जो फिर डिजोल्व ना हो, विच कैन नॉट बी डिजोल्व इज नोन एज अनसोल्यूबल। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अनटेमेबल। अनटेमेबल का वर्ड कैसे बना? अन तो अन होता है, टेम क्या होता है? टेम का बेटा हिंदी मीनिंग होता है पालतू, तो हम बोलेंगे जिसे पालतू ना बनाया जा सके, जिसे वश में ना किया जा सके। पालतू बनाना क्या होता है? जानवरों को पालतू बनाते हैं, मान लो कि डॉग है, कैट रखते हैं आप, जो भी, भैंस गाय जो भी, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे वो पालतू हैं। इसका रिलेशन इस बात से है कि वी कैन कंट्रोल दैम, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उनसे जो उनका बिहेवियर है चेंज कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, तो हमने उनको कंट्रोल कर दिया है। पर हमने बोला अनटेमेबल, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सका उसे अनटेमेबल कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपस्टार्ट। तो अपस्टार्ट तो जैसा कि वर्ड है सिंपल है ना, अ पर्सन हु हैज सडनली राइजन फॉर फ्रॉम हम्बल पोजीशन टू वेल्थ, एकदम नॉर्मल आदमी था यार, इसने तो एकदम क्या कर दिया, अपस्टार्ट, अपस्टार्ट हो गया, एकदम नया चीज, और अचानक से सडनली राइज हो गया, उसकी पावर, उसकी सोशल पोजीशंस है ना, वो हो गया है, तो इसको हम अपस्टार्ट कहेंगे। सिंपल वर्ड है, स्टार्ट से ही बना अपस्टार्ट, है ना। अगला वर्ड देखेंगे यसरूर। आप जो आदमी ना ज्यादा ब्याज लेते हैं उसको ऐसे अब्यूज करते हैं, सुअर कहीं का, है ना, युसरूर, तो उसे बोलेंगे बहुत ज्यादा ब्याज लेने वाला। एक पर्सन जो मनी को लेंड, उधार देता है, एट वोट, एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा ब्याज देता है, सूदखोर, जिसे आप हिंदी में सूदखोर कहते हैं, बहुत ज्यादा ब्याज देने वाला, उसको आप मनी मन गाली देते हैं, सुअर बोलते हैं, ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं युसरूर। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे यूटिलिटेरियनिज्म। पहले इसका स्पेलिंग लिखेगा, यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटी से बना। यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूटिलिटी का मतलब है उपयोगिता, हम बोलेंगे प्रयोग, यूटिलिटी। अब बोलेंगे यूटिलिटेरियनिज्म क्या हुआ? उपयोगितावाद। इसका मतलब चीजों को यूटिलिटी, एक मिशन, एक एम ऐसा रखना कि पूर्णतः हम प्रयोग करेंगे। जैसे पानी का हम बोले दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे ही बहता रहता है, नहीं यार, हमें अपनाना चाहिए वाटर का यूटिलिटेरियनिज्म, अपनाना चाहिए, उसकी उपयोगिता जितना भी उसे यूज करें उसके बाद नल को बंद कर दें, ठीक है। तो यूटिलिटी से वर्ड बना है।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, वी पे आ गए हैं हम। वी से बना है हमारा वालेट्यूडिनेरियन। देखिएगा ध्यान से देखिए, एक वर्ड आपको पढ़ाया था मैंने कॉन्वालेस्केंट, उसका स्पेलिंग लिखो। ये वर्ड याद आ रहा है? गौर करिए, कॉन्वालेस्केंट, स्वास्थ्य का ठीक होना, रोगी का ठीक होना। तो ये देखिए VALE, इस वर्ड को यहां लेके आओ। तो ये वर्ड भी आपका किससे रिलेटेड है? उसी दवाई, रोगी, उसी से रिलेटेड। तो वैलेटुडेनेरियन उस पर्सन को कहा जाता है जो कैसी सिचुएशन में हो, जो बीमार हो। अगर आपको कॉन्वेलेस्केंट वर्ड याद है, जो कि पढ़ाए हुए 3-4 दिन हो गए, कल भी एक एग्जाम्पल दिया था, आज फिर दे रही हूँ। तो कॉन्वेलेस्केंट में जो वेले वर्ड था वो रोगी से रिलेटेड था, लेकिन रोगी अब साथ में सुधर रहा है, मतलब चीजें उसकी इंप्रूव हो रही है, तो कॉन्वेलेस्केंट हो गया था। पर अगर सिर्फ वेले की बात करूं तो वो रोगी से रिलेटेड वर्ड है। तो ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है वैलेट्यूडिनेरियन, इसका मतलब होता है सिक, रोगी, जिसको बीमारी है। वेजिटेरियन, जो वेजिटेबल, हाँ जी, वेजिटेरियन क्या होता है? जो सिर्फ वेजिटेबल खाता है। क्या खाता है? वेजिटेबल। ठीक है, उसे हम वेजिटेरियन बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड वेंट्रीलोकिस्ट, इस वर्ड का स्पेलिंग लिखिए सबसे पहले तो। जी अमित राठौर जी, टुडे माय बर्थडे, मैम विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे एंड अ ब्लेस्ड लाइफ माय चाइल्ड। वेंट्रीलोकिस्ट का स्पेलिंग लिखेंगे सभी। वेंट्रीलोक्विस्ट, गुड। वेंट्री मतलब जो है ना बेटा, स्टमक से रिलेटेड है, पेट से रिलेटेड है। तो एक आदमी है जो मुंह से नहीं बोल रहा, लाइक लिप्स को यूज नहीं कर रहा, पर उसकी जो कला है वो ऐसे बोल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है, जैसे वो नहीं बोल रहा कोई और बोल रहा है। इसको पढ़ेंगे एक बार। पेट से आवाज आ रही है सीधा, मुंह से नहीं, लिप्स से नहीं, पेट से आवाज, लिप्स को यूज नहीं कर रहा। कोई ऐसा लग रहा है कि बोल वो रहा है, लेकिन बोल जैसे कोई और ही रहा है। ये जो कला है इससे वेंट्रीलोकिस्ट कहा जाता है। कोई बात नहीं, सुनी थी, आगे से नहीं करना बस, है ना, सॉरी वाली बात नहीं है। A person who is skilled in producing voice sounds so that they seem to come from some another source than the speaker। ऐसा लगना कि स्पीकर जो है, बोलने वाला, वो नहीं बोल रहा, कोई और बोल रहा है, उसे वेंट्रीलोकिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये तो आप टीवी में, मोबाइल पे, ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपको वेंट्रीलोकिस्ट के दिखाई आ रहे होंगे। वेंट्री जो वर्ड है इसे लिख लीजिएगा, ये स्टमक से रिलेटेड वर्ड है, पेट से रिलेटेड वर्ड। वर्बेटिम, वर्बेटिम का मतलब क्या हुआ? वर्ब से बना, वर्ब का मतलब है वर्ड, क्रिया, शब्द, डिक्शनरी। तो वर्ब का मतलब हो गया वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, एग्जैक्टली एज स्पोकन और रिटन। अब कोई मैं बोलूं, जो मेरा बोला हुआ आप सेम टू सेम अपने भाई को पढ़ाते हुए बोल दें, तो आपने वर्बेटिम कर दिया है, वर्ब को एज इट इज यूज कर दिया है, वर्बेटिम। जो मैंने वर्ब यूज करी, जो मैंने आपको पढ़ाया एज इट इज आपने किसी और को डिलीवर कर दिया, तो वर्ड आप बोलेंगे वर्ड का वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, सेम टू सेम टिप दिया, जैसा उसने कहा था यार ऐसे ही कॉपी कर दिया मैंने तो उसका, तो बोलेंगे, उसे बोलेंगे वर्बेटिम। नेक्स्ट देखेंगे वर्बोस। वर्बोस का मतलब है बहुत सारी, वर्ब 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 यूज कर देना, इसे बोलेंगे वर्बोस।
शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग करना वर्बोज कहलाता है। जितने वर्ड, जितने वर्ब की नीड भी नहीं थी उससे ज्यादा वर्ब्स यूज कर लिए। देखिए जैसे हम, अब ना बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है वर्बेटिम और वर्बोज में, एक साथ दिख जाते हैं तो समझ नहीं आता। देखिए बेटा, जब आप वर्बोज भरते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मुंह सा भर रहा हो, वर्बोज, तो उसे बोलेंगे बहुत सारे वर्ड, फिर एक याद होगा तो दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। वर्ड फॉर वर्ड को वर्बेटिम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल सिंगर, ये हम देखते होंगे, आप टीवी देखते होंगे, मोबाइल देखते होंगे, हम कहते हैं ये तो बड़ा वर्सेटाइल सिंगर है। तो वर्सेटाइल सिंगर का मतलब हो गया जो टोन ऊपर नीचे, है ना, जो उसका बोलना है उसे वर्सेटाइल वे में हमने कह दिया बहुमुखी। जो अपना जो वर्किंग है, जो उसका गाना है या फिर उसका डांसिंग है, बड़ा ही वर्सेटाइल है। गले का यूज ऐसा नहीं कि सिर्फ जोशीले ही गाने गा रहा है, नहीं, वो रोमांटिक सॉन्ग भी गा रहा है, या फिर हम बोलें कि बहुत लविंग पीसफुल सॉन्ग भी गा पा रहा है, और हो सकता है बड़े एंथुसियास्टिक सॉन्ग भी गा पा रहा हो, तो उसे हम वर्सेटाइल सिंगर की संज्ञा देते हैं। ये तो आपको आता होगा। शानी किसका बता दें? सेंटेंस्ड क्या होता है बेटा? सेंटेंस्ड वो फांसी देना, वो वाला सेंटेंस की बात कर रही हूँ। चलो बस बस 40 कराऊंगी, डोंट वरी। लो बस रिवाइज कर लो अपने 10 के 10 ये जो अभी कराए हैं। वर्ड देखो, अनटेमेबल, जिसे टेम ना किया जा सके, जिसे पालतू ना बनाया जा सके, उसे अनटेमेबल कहेंगे। ठीक है कि नहीं भैया, शेर को पालतू नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, ऐसा कर ले, डोमेस्टिकेट ना किया जा सके जिसको। अप स्टार्ट, कोई नया सा ऐसा पर्सन अपनी हम्बल पोजीशन से वेल्थ में राइज हो जाए। यू सुरूर, आप सुअर उसको बोलते हैं जो ज्यादा ब्याज लेता हो। यूटिलिटी, बढ़ाना, उपयोगितावाद। वैलेट्यूडेरिनेरियन, वेल वर्ड इज रिलेटेड टू रोगी, है ना। रोगी, अ पर्सन ऑफ एन इनफॉर्म और सिक ए कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी मतलब उसका जो अनहेल्दी, हम ना ऐसा बोले कि जो रोगी है, जिसकी बीमारियां हैं, जिसको रिकवर होना है, बड़ा ही हेल्थ से बड़ा परेशान चल रहा है बंदा, एक बीमारी ठीक नहीं होती दूसरी हो जाती है, उसे वैलेटोडेरियन कहेंगे। वेजिटेरियन, शाकाहारी, वन हु यूजेस, और बेसिकली क्या लेता है वो, वेजिटेबल फूड लेता है ना, मीट वगैरह नहीं लेता, नॉनवेज नहीं लेता। वेंट्रीलोक्विस्ट, वेंट्रीलोक्विस्ट मैंने बोला था पेट से आवाज आने की जो कला है, जो निकालते हैं लोग, उस पर्सन को वेंट्रीलोक्विस्ट कहते हैं। वर्बेटिम एंड वर्बोज, वर्ड फॉर वर्ड वर्बेटिम, और बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना वर्बोज, ये दोनों वर्ड आप याद रखेंगे। एंड द लास्ट वर्ड इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल जो अपने ऑक्यूपेशन में चेंजिंग कर सकता हो, मतलब कि अप डाउन सब कुछ उसको आता हो, उसे हम वर्सेटाइल कहेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? मैं आपके अभी कमेंट लूंगी। हाँ, अब बताओ किसी की। बेटा वाक्य है, सेंटेंस। अमित, यू डोंट वरी बेटा, मैं अपने आप करा दूंगी, आप परेशान ना होए। क्या हो आगे, क्या कराएंगे मैम, कौन सा टॉपिक होगा, क्या होगा, ये सब मेरे पे छोड़ दो ना, आप सिर्फ पढ़ते जाओ। एनी डाउट? नो मैम। प्रैक्टिस कब से होगी? कल ये कंप्लीट हो जाए, फिर मैं कार्तिक सर को बोल के 2 दिन आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगी, ठीक है, ज्यादा ज्यादा देर की करवा दूंगी। जी आरजे आरोही, आपको एक बात पूछनी है, पूछो। क्विज होंगे ना, क्विज होंगे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके, थैंक यू मैम, ओके, थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम। ठीक है अमित, नो मैम, कोई इशू नहीं, किसी की प्रॉब्लम है तो वो लिखें। आप मेरा नाम सही से
सही से नहीं ले रहे। अब आप ही बता दो फिर आपको क्या बोलूं, सहानी बोलूं है? बस आई हैव टू वॉच द क्लास अगेन। ओके, मंडे से करा देना मैम। ठीक है अनूप, मंडे से करा दूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू यू टू। ऑल ओके, ऑल ओके। अच्छा, आप किसी को कमेंट्स नहीं है? विकास ये तो मुझे भी नहीं पता, पढ़ाती रहूंगी मैं। तुम इस क्यों लेते हो टेंशन, मुझे समझ ही नहीं आती। हाँ 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 सूरज, बहुत है, इम्प्रूव हो रहा है। ओके थैंक यू। हाँ अनूप ऐसा ही कहना चाह रहे हैं वो, जी बोला करूँ मैं उनको ऐसा। ओल ओके, ओल ओके। नहीं नहीं रेनू, अभी तो और होंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत ही नहीं है तो अच्छी बात है, फिर भी हो तो बता दो। अंशिका आपकी मर्जी है, आप नोट किए, वैसे तो नोट करें तो ज़्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग तो। अभिजीत कह रहे हैं मुझसे बात नहीं करती बेटा, बात नहीं कर सकती हूँ। और कोई? मज़ा आता आपसे पढ़ने में। ओके थैंक यू। क्या मैं आपकी वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकता? नहीं हिम्मत, डाउनलोड नहीं कर सकते बेटा। विकास पढ़ती हूँ, कमेंट्स में सबके पढ़ती हूँ, इंटरेस्टिंग लगती है वो कैप। चलो ठीक है। मुझे लगता है कोई डाउट आपका बचता ही नहीं, आप डाउट तो मुझसे पूछते ही नहीं।